टाइम एंड डिस्टेंस यानी कि समय दूरी टाइप 4। चौथा टाइप पढ़ेंगे हम लोग, बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है और अलग अलग थ्योरम अब हम लोग सीखेंगे। अभी तक जो 3 टाइप पढ़े वो तो बेसिक थोड़ा सा था, बेसिक नॉलेज था उस टाइप में। अब हम लोग को पढ़ना है समय दूरी का टाइप और बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है। पहले इसमें 2-3 थ्योरम हम लोग पढ़ेंगे। थ्योरम जब एक बार हम लोग पढ़ लेंगे उसके बाद फिर क्वेश्चन बनाना बहुत ही आसान हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है, ध्यान से समझ लीजिए। पहले थ्योरम एक बार समझा देंगे उसके बाद उतारिएगा। अभी बिल्कुल पन्ना मोड़ के रख लीजिए आप लोग, अभी उतारना कुछ नहीं है, एकदम पन्ना मोड़िए और यहाँ देखिए सारा ध्यान बोर्ड पे ध्यान दीजिए। चलिए थ्योरम सीखते हैं। थ्योरम नंबर 1 टाइप 4 का। थ्योरम नंबर 1, राहुल जी सुनिए पीछे, ठीक है। थ्योरम नंबर 1 क्या कहता है कि मान लेते हैं हम लोग 2 व्यक्ति है ए और बी। 2 व्यक्ति ए और बी है, थोड़ा दूर लिखते हैं। 2 व्यक्ति ए और बी है और मान लेते हैं इसका चाल जो है ए और बी का, ए का मान लेते हैं 50 किलोमीटर प्रति घंटा है। कितना है? 50 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका मतलब क्या हुआ? 1 घंटा में 50 किलोमीटर चल सकता है। अभी बिल्कुल मत उतारना है, पहले समझ लीजिए। बी का जो चाल है वो हम मान लेते हैं 80 किलोमीटर प्रति घंटा है। कितना है? 80 किलोमीटर मान लिए चाल है। ए का चाल 50 किलोमीटर प्रति घंटा है, बी का चाल 80 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसका मतलब क्या हो कि ए 1 घंटा में 50 किलोमीटर चलता है, बी 1 घंटा में 80 किलोमीटर चलता है। तो हम मान लेते हैं ए अगर 1 घंटा तक चलेगा तो ए को अगर 1 घंटा तक चलाएंगे तो कितना दूरी तय करेगा? तो ए दूरी तय करेगा 50 किलोमीटर। अगर 50 किलोमीटर प्रति घंटा है तो 1 घंटा में कितना दूरी तय करेगा? 50 किलोमीटर। तो बी 1 घंटा में कितना दूरी तय करेगा? 80 किलोमीटर। काहे कि दूरी बराबर क्या? चाल गुना समय। अगर 50 किलोमीटर प्रति घंटा ए का चाल है तो 1 घंटा में 50 किलोमीटर दूरी तय करेगा। बी का चाल अगर 80 किलोमीटर प्रति घंटा है तो बी 1 घंटा में 80 किलोमीटर दूरी तय करेगा। चलिए थोड़ा देर के लिए हम इमेजिन करते हैं कि दोनों को अगर हम मान ली 2 घंटा तक चला दें, ए को भी 2 घंटा तक, बी को भी 2 घंटा तक। ए अगर 2 घंटा तक चलेगा तो ए कितना चलेगा? 50 दूनी 100 किलोमीटर। लेकिन वही बी अगर 2 घंटा तक चलेगा तो बी कितना चलेगा? 80 दूनी 160 किलोमीटर। क्लियर हुआ? चलिए थोड़ा देर के लिए हम लोग इमेजिन करते हैं कि ए को हम लोग 5 घंटा चला देते हैं। ए को अगर हम लोग 5 घंटा तक चला देते हैं तो ए दूरी कितना तय करेगा? 50 पंचे 250 किलोमीटर। तो उस हिसाब से बी 5 घंटा में कितना दूरी तय करेगा? 80 पंचे 8 पंचे 40, 400 किलोमीटर। अभी तक जो 3 डाटा हम लिखे दूरी का, ए को भी 1 घंटा समय दिए, बी को भी 1 घंटा समय दिए। ए को 2 घंटा समय दिए तो बी को 2 घंटा समय दिए। ए को 5 घंटा समय दिए तो बी को भी 5 घंटा समय दिए। समय क्या कर रहे हैं? बराबर दे रहे हैं। लेकिन अब हम मान लेते हैं कि नहीं, अगर ए को हम इधर लिखते हैं थोड़ा सा, ए है बी है, चाल वही है 50 और 80, लेकिन ए को अगर हम मान लिए 5 घंटा समय दें, ए को मान लिए 4 घंटा समय देते हैं, कितना चलेगा? 200 किलोमीटर। लेकिन बी को हम 3 घंटा समय देते हैं, 8 या 24, 240 किलोमीटर। अब यहां पे थ्योरम समझना। अब आप बोलिए क्या चाल लिख रहे हैं, दूरी लिख रहे हैं? अब सुनिए सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम जो पूरे समय दूरी का है, अब पता चलेगा। अब अगर हम यहां पे चाल का रेशियो निकाल लें ए और बी का, तो देखिए होगा क्या? 0 से 0 कट जाएगा। चाल का रेशियो क्या हो जाएगा? 5:8। चाल का रेशियो ए और बी का 5:8 निकल गया। अब दूरी का बात करते हैं। ए अगर 1 घंटा चला है, बी 1 घंटा चला है, दूरी का रेशियो निकालिएगा तो कितना निकलेगा? वही 5:8। बी जब हम बी को हम ए को 2 घंटा चलाए, बी को 2 घंटा चलाए, यहां से चाल का रेशियो, यहां से दूरी का रेशियो निकालिएगा तो ये भी निकल जाएगा कितना? 5:8। यहां से भी अगर आप दूरी का रेशियो निकालिएगा तो वही 50 से कटेगा, यहां से कट जाएगा, यानी कि 5:8। लेकिन यहां पे अगर आप रेशियो निकालिएगा तो होगा क्या? 0 0 कट ही जाएगा। 2 से कटे, सॉरी 4 से कटा दीजिए, 4 पंचे 20, 4 छक्के 24। लेकिन यहां पे रेशियो कितना निकल गया? 5:6। अब समझिए यहां पे चाल का रेशियो 5:8 था, यहां टोटल दूरी का भी रेशियो 5:8 निकल गया। लेकिन यहां पे दूरी का रेशियो 5:6 निकल गया। क्या यहां से कुछ पता चला? यहां पे सबको हम क्या किए थे कि समय, इसको भी 1 घंटा, इसको भी 1 घंटा, इसको 2 घंटा, इसको भी 2 घंटा, इसको 5 घंटा, इसको भी 5 घंटा। लेकिन यहां पे समय क्या किए थे? यहां पे 4 घंटा, यहां पे 3 घंटा, इस तरह का बात किए थे। क्या? हाँ आइए देखते हैं। क्या इस थ्योरम से, यहां से कुछ थ्योरम आप लोग को पता चला कि जब यहां पे दूरी
जब हम निकाले तो यहां सबका समय क्या किए थे, इक्वल किए थे, लेकिन समय क्या किया था, यहां पे अलग अलग था। लेकिन चाल कांस्टेंट है, यहां भी 50 है, वहां भी 50 रखे हैं। यहां से क्या कुछ पता चला कि यहां पे टोटल रेशियो बराबर हो गया और यहां पे रेशियो बराबर नहीं हुआ। यहां पे 5 8 5 8 5 8, लेकिन यहां पे 5 और 6 क्या। हाँ, अब समझिए, सब आदमी समझिए यहीं पे मेन चीज। जब चाल यहां पे दिया हुआ था और सबको हम समय क्या किए, बराबर दिए। यहां पे एक, तो यहां पे एक, यहां पे दो, यहां पे दो, यहां पे 5, यहां पे 5। पहले इस पार्ट का हम बात करते हैं। चाल जब दोनों का था 50 और 80, और समय जब दोनों को हम बराबर बराबर दिए, एक एक दिए, 5 5 दिए, 3 3 दिए, तो दूरी जो चला तो दूरी का भी रेशियो देखिए वही निकल गया। कहने का मतलब यहां पे ये हुआ कि अगर समय बराबर हो, अगर सब आदमी को समय बराबर दिया जाए, तो जो उसके चाल का रेशियो होगा वही उसके दूरी का रेशियो होगा। लेकिन यहां पे चाल का रेशियो, लेकिन समय यहां पे बराबर नहीं था, इसलिए रेशियो क्या हो गया, अलग अलग हो गया। कहने का मतलब यह हुआ कि अगर चाल बराबर होगा तो अगर समय बराबर होगा तो जो चाल का रेशियो होगा वही दूरी का रेशियो होगा। इसका इन्वर्स हम लोग सोचते हैं, अगर दूरी होगा वही चाल का रेशियो होगा। कब, जब समय बराबर होगा तब। यहां से यही थ्योरम निकल के आता है कि यदि समय बराबर हो तो चाल और दूरी का रेशियो आपस में समानुपाती होता है। यही किताब में डायरेक्ट आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। अब लिखिए स्टार देखिए पॉइंट, अब ये उतारने का जरूरत नहीं, पहले हम लिखा रहे हैं, पहले इसको लिखिए। लिखिए सब आदमी, यदि समय बराबर हो, यदि समय बराबर हो तो चाल एवं दूरी आपस में समानुपाती होगा। चाल एवं दूरी आपस में समानुपाती होगा। समानुपाती का मतलब क्या हुआ, सम अनुपात, यानी अनुपात क्या होगा, बराबर होगा। अब एक एग्जाम्पल, ये नहीं उतारना है, अब एग्जाम्पल भी हम समझा रहे हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि ए और बी अगर दो व्यक्ति है, ये तो मैं ऐसे समझाए ना, अब हम समझा रहे हैं। अगर ए और दो व्यक्ति है, मान लीजिए चाल में 1:2 का अनुपात है, तो दूरी का भी अनुपात 1:2 ही होगा। फिक्स है, नहीं होने का कोई सवाल है ही नहीं। अगर मान लीजिए ए और बी है, अगर चाल में 5:7 का अनुपात है, तो फिक्स है कि दूरी का भी अनुपात 5:7 ही होगा। लेकिन कब, जब समय बराबर होगा तब। यह था हम लोग का टाइप 4 का थ्योरम नंबर 1। टोटल 3 थ्योरम हम लोग को पढ़ना है। समझ गए सब आदमी। इस लाइन को एकदम याद रखिएगा कि यदि समय बराबर हो तो चाल और दूरी का रेशियो आपस में क्या होगा, समानुपाती होगा। अब इस लाइन को उतारिए, इधर नहीं उतारना है, अब इस चीज को उतारिए। यही थ्योरम हमको समझाना था। यह था पहला थ्योरम। पहले इसको उतारिए, तब दूसरा थ्योरम समझाते हैं।